सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा आज का। तो ब्यूल्फ, ठीक है, तो ये हमारा एक पोएम है। ठीक है, और ये पोएम बहुत ही फेमस है गाइज। ये इंग्लिश लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग एंग्लो सेक्शन जो पीरियड था उसमें भी हम लोग बोलते हैं। तो ये उस टाइम की बहुत ही फेमस पोएम है। ठीक है, और इस पोएम के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पोएम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई मीन आपके सारे डाउट या फिर आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इस पोएम की हर पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किन किन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इस पोएम पे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि विच टाइप ऑफ दिस पोएम, यानी कि ये पोएम हमारा किस टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग पब्लिश और राइटर के बारे में बात करेंगे, और फिर ये जो हमारा पोएम है इस पे मूवी भी बनाई गई है। ठीक है, और ये किस टाइप की मूवी है, कब पब्लिश की गई है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग मीनिंग, यानी कि वुल्फ का मतलब क्या होता है, ये जो पोएम लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा हु इज़ वुल्फ, यानी कि वुल्फ कौन है इस पोएम में, ये कोई इंसान है या फिर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा अच्छे से बात करेंगे। देन हम लोग कैरेक्टर क्या है इसमें, इस पोएम की थीम क्या है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि लेसन, यानी कि लाइफ के लेसन, यानी कि इस पोएम को जो राइटर ने लिखा है तो उसका पर्पस क्या है, उसने किस पर्पस से इस पोएम को लिखा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में बात करेंगे। ओके गाइज, so Beowulf is an epic poem that is both one of the most important work in the English literature and a great adventure story. Well, it is set in the Scandinavia in the early 6th century. The poem was composed in the England somewhere between the 7th and the end of the 10th century. Okay, so guys, ये जो हमारा पोएम है तो ये कब, आई मीन ये किस टाइप की पोएम है इस पे हम लोग बात करें। ठीक है, तो ब्यूल्फ जो हमारी पोएम है वो एक महाकाव्य कविता है। ठीक है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका स्थान है, इस तरह से आप इसका समझ सकते हो। और इस ये जो पोएम है वो किस टाइप की है, यानी कि ये साहसी कहानी टाइप की है, एडवेंचर टाइप की है, जिसको हम लोग आप मूवी में देखते होंगे। इसमें काफ़ी वीरता को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और ये जो है वो 6वीं शताब्दी की शुरुआत में स्कैंडिनेविया जो जगह है वहाँ पर ये स्थापित हुई थी, यानी कि वहाँ पर ये लिखी गई थी। और कविता जो है वो इंग्लैंड में जो 7वीं या 10वीं शताब्दी के अंत के बीच में लिखी गई थी, यानी कि इसका कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट ये ओल्ड इंग्लिश जो टाइम था जिसे हम लोग एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं उसमें इसे लिखा गया था। ठीक है, यानी कि इसको कंपोज किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा पब्लिश एंड राइटर। ठीक है, तो यानी कि इसे कब पब्लिश किया गया था और इसके राइटर कौन है। ओके, तो गाइज इस पोएम की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पोएम को तो लिखा गया है बट किसने लिखा है किसी को नहीं पता, यानी कि अननो पर्सन एक कवि है, उनका नाम नहीं पता है, जिसको कुछ लोग बुफेलो भी बोलते हैं। ठीक है, बट ये पोएम बहुत ही फेमस है और ये स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये ज़्यादा एडवेंचर पे पूरी बनाई गई है या फिर लिखी गई है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि इस पे मूवी भी बनाई गई है जो कि बहुत ही फेमस है। ओके, तो अब इसके राइटर को तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके राइटर कौन है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। अब इसे कब पब्लिश किया गया था उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि 18वीं या फिर 11वीं शती के बीच में, यानी कि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर ही बात किया। और इस पोएम को किसने लिखा है उससे भी किसी को नहीं पता है, यानी कि अननो पर्सन है। और यानी कि इस टाइम के, यानी कि ओल्ड जो टाइम था, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में जो कि एंग्लो सेक्शन पीरियड बोला जाता है, तो उस टाइम इस पोएम को जो पोएट लोग थे, यानी कि जो स्कॉलर जो विद्वान थे, इस पोएम को वुल्फ पोएम या पोएट कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, तो इन लोगों ने इस नाम को और इस पोएम पोएट जो राइटर है उनको दिया है। ओके, सो आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आप देख सकते हो ब्यूल्फ मूवी, यानी कि इस पे मूवी भी बनाई गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया कि ये जो पोएम है इस पे मूवी भी बनाई गई है, जो कि बहुत ही फेमस मूवी है और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। ये एक तरह से एडवेंचर टाइप की मूवी है, जैसा कि यह पोएम लिखा गया है, ठीक है। तो इस मूवी को आप देख सकते हो प्रेजेंट किया गया था 2007 में, और ये एक 3D कंप्यूटर एनिमेट फैंटेसी एक्शन फिल्म है, ठीक है। यानी कि किस टाइप की मूवी है, जो कि एडवेंचर हम लोगों ने बात किया कि ये जो पोएम ही है वो बहुत ही लॉन्ग है गाइस, और इसको पूरा एडवेंचर टाइप की पोएम को लिखा गया है और इसकी मूवी भी उसी टाइप की बनाई गई है। और आप इस मूवी को देखोगे ना गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इसमें आपको रहस्य टाइप की चीज़ें मिलेगी सीखने को, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको मिलेगी, लाइफ के लेसन भी मिलेंगे, जो कि हम नीचे बात करेंगे इस टॉपिक पे। ओके, सो जो 3D टाइप की जो मूवी होती है वो किस टाइप की होती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये लॉन्ग टॉपिक है, बट मैं आपको शॉर्टली समझा दे रही हूँ कि जो 3D मूवी होती है वो किस टाइप की होती है। तो ये जो मूवी होती है ना, इसमें पिक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ना, जो कि ऑडियंस देखते हैं ना तो उन्हें एक भ्रम पैदा होता है। ऐसा लगता है ना कि जो ऑडियंस है उन्हें लगता है कि सब चीज़ उनकी आंखों के सामने रियल हो रहा है। इस तरह की फीलिंग या फिर इस तरह का जो दृश्य होता है ना उनके सामने, जो एडिटिंग करते हैं वो लोग प्रेजेंट करते हैं। और इस टाइप की जो मूवी होती है ना गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, और इस तरह की मूवी जो है हॉलीवुड में ज़्यादा होती है, आप देखोगे, ठीक है। अगर आपने हॉलीवुड जो 3D टाइप की जो मूवी होती है देखी होगी, तो ये एडवेंचर टाइप की मूवी को एडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही लोकप्रिय है, यानी कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है 3D मूवी, ठीक है। तो ये हमारा जो पोएम है, यानी कि हमारा जो ब्यूल्फ जो पोएम है, ये इसी टाइप की पोएम है। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि मीनिंग ऑफ ब्यूल्फ, ठीक है। तो इसको मुझे फर्स्ट में रखना चाहिए था, बट ये नीचे हो गया है, ठीक है। तो आप इसको फ्रंट में, यानी कि इसके मीनिंग को फर्स्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ब्यूल्फ है इसका मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा वर्ड है ब्यूल्फ, तो इसका मतलब होता है, मैं सिंपल में आपको बताऊं तो वार वुल्फ, यानी कि जो युद्ध के जो भेड़िया होते हैं ना उसे, यानी कि इसमें एक स्ट्रांगनेस फीलिंग होती है, यानी कि जो काफ़ी वीर टाइप के जो योद्धा होते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ब्यूल्फ का मतलब यही होता है कि युद्ध भेड़िया, यानी कि जो वीरता से युद्ध करते हैं उन्हें कहा जाता है। ओके, तब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हु इज़ ब्यूल्फ, ठीक है। तो ये ब्यूल्फ है कौन, यानी कि एक्चुअली देखो हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है क्या, यानी कि ये जो पूरी पोएम लिखी गई है या ये जो मूवी बनाई गई है वो किस पे है, ठीक है। तो ब्यूल्फ जो है गाइज वो इस पोएम का हीरो है, यानी कि नायक आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसी पे पूरी पोएम को लिखी गई है और इसी पे पूरे स्टोरी को भी प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोगों ने बात किया कि ये जो ब्यूल्फ है ये एक महाकाव्य है, ठीक है। एक पोएम है जो कि हमारा ओल्ड इंग्लिश टाइम में इसे लिखा गया था, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्यूल्फ है वो एक बहुत ही वीर नायक रहता है इसमें, यानी कि उसका कैरेक्टर इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जो कि मॉन्स्टर जो क्राइनेंट है उसे और उसकी माँ को वो मारता है, ठीक है, और राज्य को बचाता है, ठीक है। वो काफ़ी खुद पे प्राउड रहता है और वो काफ़ी एक बहुत ही रॉयल टाइप का योद्धा रहता है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वो डिसिप्लिन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है। तो इस पॉइंट के थ्रू आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ब्यूल्फ है वो किस टाइप का कैरेक्टर है और इसमें इसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यानी कि जो पूरी पोएम है उस पर ब्यूल्फ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो अपने लास्ट टाइम तक युद्ध करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इस स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आप देख सकते हो थीम, यानी कि हमारा ये जो पोएम है ब्यूल्फ, तो इसका मेन थीम क्या है, ठीक है। यानी कि इस पोएम जो लिखा गया है तो इसका मेन थीम को क्या प्रेजेंट किया है यहाँ पर राइटर ने। ओके, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि ये जो हमारा पोएम है वो पूरी तरह से वीरता को प्रेजेंट किया गया, यानी कि इसी के थीम को रखा गया। इसमें अच्छे मैनर डिसिप्लिन को प्रेजेंट किया गया है, बहादुरी, लड़ने की इच्छा, या फिर एक अच्छा सा वेलर जो राज्य के प्रति और लोगों के प्रति होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। एक अच्छा लोगों के प्रति गुड विश होता है, उस चीज़ को, अपने काम के प्रति जिम्मेदार, ये सब चीज़ों को यहाँ पर थीम के रूप में जो पोएट है उन्होंने प्रेजेंट किया है। ओके,
और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइस, इस पॉइंट के थ्रू तो आप समझ सकते हो, बाकी जो है यानी कि ये जो हमारा पोएम है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वीरता को प्रेजेंट किया गया है। और 3 प्रणाली जो कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इन 3 प्रणालियों के बीच तनाव और एक अच्छे योद्धा और एक अच्छे राज के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। यानी कि एक अच्छे राज को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस चीज़ को भी यहाँ पर अच्छे से पोएट ने प्रेजेंट किया है थीम के रूप में। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे जो कि हमारा कैरेक्टर है। ओके, यानी कि ये जो हमारा पोएम है व्यूल्फ, तो इसमें इसके मेन कैरेक्टर क्या है। तो गाइज वैसे तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, ओके, बट इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसी पे हम लोग बात करेंगे। ओके, और हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या रोल है इनका। तो फर्स्ट हम लोग व्यूल्फ के बारे में तो हम लोगों ने बात किया, जो कि इस प्ले का मतलब इस पोएम का मेन कैरेक्टर है हमारा, ठीक है, जिसकी पर्सनालिटी को यहाँ पर पोएट ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया है, जो कि एक बहुत ही यंग और काफ़ी बहादुर योद्धा रहता है, ठीक है, जो कि अपने राज्य के लिए पूरे एंड तक लड़ता है, ठीक है, और अच्छे अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप इसके बारे में तो जान ही गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कैरेक्टर है किंग रॉथगर, ठीक है। तो किंग रॉथगर जो है वो ड्रैगन के जो है वो वहाँ के राजा रहते हैं, ठीक है, और ये एक अच्छे राजा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके कैरेक्टर को भी याद कर सकते हो, ठीक है। इनका भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इनके बाद ही ये जो हमारा व्यूल्फ जो है वो किंग बनता है, ठीक है, इस प्लेस के। ओके, तो आप इस पॉइंट को भी याद कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रैंडल, ठीक है। तो ग्रैंडल का क्या रोल है बताऊं, तो ये जो एक दानव होता है यानी कि ग्रैंडल का कैरेक्टर यहाँ पर पोएट ने बहुत ही नेगेटिव टाइप से प्रेजेंट किया है। यानी कि ये बहुत ही एक तरह से दानव यानी कि राक्षस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जो कि राजा जब जश्न मनाते हैं तो उस टाइम उनके महल पे ये हमला करता है, ठीक है, बिकॉज ये अपनी गुफा में रहता है और इसे बहुत आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो ये वहाँ पर हमला कर देता है और वहाँ के जितने लोग हैं सबको ये मार देता है सिवाय राजा को छोड़ के, ठीक है। तो गाइज इसका भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोएम में, ठीक है। तो आप इसके भी कैरेक्टर को याद कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो कि ग्रैंडल की माँ, ठीक है। तो ग्रैंडल की जो माँ है तो इसका भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में पूरे कैरेक्टर को पूरी पोएट्री को इसमें और रहस्यमय करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गंदे टाइप की आप बोल सकती हो एक चुड़ैल होती है, जो कि एक दलदलीय भाग में रहती है, और इसी का बेटा जो अभी हम लोगों ने ऊपर कैरेक्टर बात की ग्रैंडल, जो कि राजा के महल पे हमला करता है, उसी की ये माँ होती है, ठीक है। और आप इस स्टोरी को देखोगे ना गाइस तो इसमें बहुत तरह की चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। और तो इसकी माँ का जो कैरेक्टर है ना गाइस वो बहुत ही अजीब है, ठीक है। इसी से जो हमारा ब्यूल्फ है वो मिलता है, ठीक है। और फिर इसमें बहुत सारी स्टोरी को यहाँ पर ऐड किया गया है। आप इसके मेन कैरेक्टर को बस याद रखो, ठीक है। तो इसकी माँ का भी प्ले इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अंत तक रहती है इस स्टोरी में। ओके, तो आप ग्रैंडल की माँ का भी प्ले इनकी कैरेक्टर को आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गाइस आप देख सकते हो ड्रैगन, ठीक है। तो ड्रैगन का भी इसमें स्टोरी में पूरी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है उसके रोल को, बिकॉज वो जो है वो एक प्राचीन ये भी राक्षस रहता है जिससे ब्यूल की बहुत लड़ाई होती है, ठीक है। ये एक नाग वंश का होता है, ठीक है, और इससे ब्यूल की लड़ाई जो है बहुत ही भयानक युद्ध होता है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो। और भी कुछ कैरेक्टर है जो कि सकते हो, बट हम लोगों ने जो जो मेन कैरेक्टर था उनके नाम देख लिए, बाकी आप इन सब नाम को भी लिख सकते हो, ठीक है। इन सभी पे अलग अलग वीडियो चाहिए, इन सभी कैरेक्टर पे अलग अलग आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि स्टोरी, यानी कि ये जो वुल्फ है वो किस मतलब वैसे तो हम लोगों ने बात कर लिया कि किस टाइप की स्टोरी है, बट ये स्टोरी है क्या, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है इसमें वुल्फ जो होता है मेन कैरेक्टर होता है, और डेन के राजा जो कि रॉथगर है, ठीक है, अभी हम लोगों ने कैरेक्टर में इनके नाम लिया था, ठीक है। तो इनकी सहायता के लिए वुल्फ आता है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पीछे बात किया कि इनके महल पे एक राक्षस जो है वो हमला करता है, ठीक है, और उसको हराने के लिए इन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश होती है जो उससे लड़े और उनके राज्य को बचाए, ठीक है। तो उन्हें वुल्फ मिलता है और वुल्फ आके उसकी राजा की मदद करता है, ठीक है। और बाद में ये वुल्फ जो है वहाँ का राजा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वुल्फ ने जो राक्षस को हराया था उसकी माँ, यानी कि वो जो राक्षस तो मर जाता है बट उसकी माँ उसका बदला लेने के लिए आती है
ब्यूल्फ से, ठीक है, और उसके राज्य पे पूरी तरह से एक तरह से आतंक फैला देती है, ठीक है। लेकिन ब्यूल्फ वहाँ पर एक समझौता करता है उस चुड़ैल से, और समझौता में क्या होता है कि उसका वो एक उसकी मतलब वो चुड़ैल जो होती है उसको एक बेटा देता है, यानी रिलेशनशिप बनाता है, जिसके कारण उसका बेटा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो चुड़ैल चल जाती है, और बाद में फिर क्या होता है कि उसका जो बेटा रहता है, यानी कि जो चुड़ैल से जन्म हुआ था वो बेटा रिटर्न आ जाता है, और उसके बाद वो फिर से हमला कर देता है। इस तरह से ये स्टोरी को बनाया गया है, और उसके बाद लास्ट में वुल्फ भी मर जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर एक दूसरा किंग बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इस स्टोरी को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आपको और डिटेल में चाहिए इस स्टोरी को तो आप इसकी बुक्स या फिर इस पे मूवी जो बनी है आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक संक्षेप में इस पोएम की जो स्टोरी है उसको मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब गाइज हमारा जो लास्ट पॉइंट है इस पोएम का, उससे हम लोग देख लेते हैं कि लाइफ लेसन, यानी कि इस पोएम का लिखने का पर्पस क्या है, यानी कि इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत सारी सीख भी मिले। पहली सीख तो आपको ये मिलेगी कि किस तरह से किसी माता पिता या फिर पूर्वजों के सम्मान को किस तरह से महत्व दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यह नागरिक कर्तव्य और आपको दोस्ती, सम्मान, अपनी और डिसिप्लिन या फिर अपने राज्य के प्रति कितनी जिम्मेदार, अपने कार्य के प्रति कितना जिम्मेदार, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इसमें प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से जो मेन कैरेक्टर यानी कि वुल्फ है या फिर इसमें और भी जो कैरेक्टर है वो अपना रोल प्ले करते हैं और एक अच्छा सा लेसन लोगों को देते हैं जो कि आप सीख सकते हो इस पोएम के थ्रू। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये पोएम समझ में आया होगा, पूरा डिटेल में मैंने वैसे समझाया। अगर आपको कुछ और इशू हुआ है या फिर कुछ आपको और नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं इस पर अगर और नेक्स्ट टाइम फिर से इस पे ही इसी टॉपिक पे हम लोग एक और वीडियो बना देंगे। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। एंड और एक बात गाइज, पीछे जो वीडियो है यानी कि वो भी इंग्लिश लिटरेचर से 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, और आपको अगर किस टाइप की समरी वगैरह किस बुक की चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।